ओम सुबुधाय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। तुलसी जी को जल से सींचते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। छप्पन भोग छतीसो व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुभ्यम। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज से हम कार्तिक मास का रोज एक अध्याय और रोज कार्तिक स्नान की एक पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान राधा दामोदर जी का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए आज से हम कार्तिक मास का महात्म्य सुनते हैं। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी अपने मुख से कहने में असमर्थ है। कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने के लिए तो स्वर्ग से देवता भी लालायित रहते हैं। 33 कोटि देवी देवता इस मास में मृत्यु लोक में मनुष्यों के भाग्य के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कार्तिक मास में स्नान व्रत और दान पुण्य कर पाता है। ऐसा भाग्य और किसी का नहीं होता। कार्तिक मास में सभी देवता स्वर्ग में से मृत्युलोक में आकर पवित्र गंगा यमुना तीर्थ पर स्नान करने आते हैं। मनुष्य योनि बड़ी भाग्यशाली है, उसे कार्तिक स्नान व्रत और पूजा करने का फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान व व्रत करता है, दान पुण्य करता है, उनका यह सब कुछ परलोक में कई गुना होकर संचित हो जाता है। इस मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ हवन व्रत से सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अन्य व्रत करने से तो केवल स्वर्ग का सुख मिलता है, लेकिन कार्तिक स्नान और व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ का वास मिलता है। इस मास में व्रत करने का फल अग्निष्टोम यज्ञ करने से भी अधिक मिल जाता है। कार्तिक मास में व्रत करने, जप तप मंत्रों का जाप करने, दान पुण्य करने, दीप दान करने का फल असंख्य कोटि गुना होकर मिलता है। इस मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी पूजा करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं सताता, उन्हें यमदूत नहीं डराते, मरते समय की उन्हें पीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ती। उनके लिए यम का मार्ग सुगम हो जाता है। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में मंदिरों में बेल बूटे बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और रोज संध्या के समय मंदिरों में दीपदान करते हैं, उनके पुत्र पति भाई दीर्घायु होते हैं, उन्हें अखंड सुहाग मिलता है। इस मास में शालिग्राम भगवान और तुलसी विवाह भी कराए जाते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम भगवान व तुलसी जी का विवाह करवाते हैं, उन्हें सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। उनका घर धन धान्य पुत्र पौत्र से भर जाता है। उनके वंश की जड़ हमेशा हरी भरी रहती है। उनका सब जगह मान सम्मान बढ़ता है। 10 दिशाओं में उनकी कीर्ति फैल जाती है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कार्तिक मास के विषय में कहा था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस मास में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान व्रत वस्त्र भोजन चांदी स्वर्ण भूमि आदि दिए गए दान को विधिवत ग्रहण कर लेते हैं। इन सभी में से अन्न दान सभी पापों का नाश करने वाला है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास में स्नान और व्रत के साथ में अन्न दान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ है तो उसे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर
स्नान करके भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए और कार्तिक मास के महात्म्य को सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी उसे समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। इस मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में भजन कीर्तन करवाने चाहिए। नदी तालाब आदि में दीप दान करना चाहिए। दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद पाने के लिए इस मास में तुलसी, आंवले और केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल पतवारी की पूजा करनी चाहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें, गीता का पाठ सुनें। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मात्र केवल कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने से ही प्राप्त हो जाती है। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में माता रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नित्य गंगा स्नान करती, हर साल कार्तिक के नियमों का पालन करती थी और भगवान विष्णु की पूजा करती। रोज तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, पीपल पतवारी की पूजा करती। तब एक बार कार्तिक मास में बहुत तेज ठंड से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य प्रति की तरह गंगा स्नान करके विष्णु भगवान तुलसी जी की पूजा करके उठी तो उसी क्षण उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। उस बुढ़िया की आत्मा के पास पुण्य, धर्म, कर्म, दान की इतनी पूंजी थी, उन्हें देवी लक्ष्मी के समान ही स्थान मिला। उसी पुण्य के प्रताप से वे भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी बनी। एक अन्य कथा के अनुसार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म किए। जब जवानी ढल गई, लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। तब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई। वहां एक महात्मा जी बैठे हुए थे। वह वेश्या उन महात्मा जी के पास गई और बोली कि हे महात्मन, मैंने पूरी उम्र खूब पाप किए हैं। कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब महात्मा जी ने वेश्या से कहा कि तुम कार्तिक मास में गंगा में स्नान करो, कार्तिक के व्रत और पूजन करो। तब महात्मा जी ने वेश्या को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। तब वह वेश्या वहीं गंगा घाट पर झोपड़ी बना करके बाकी का जीवन गुजारने लगी। उसने कार्तिक मास का स्नान किया, व्रत किया, दीप दान किया, तुलसी पूजा करने लगी, दिया बाती करने लगी, पीपल पतवारी की पूजा करने लगी। भगवान विष्णु और सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य देने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट, वेदना और दुख भोगे उसकी मृत्यु हो गई और दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गई। यह है कार्तिक मास का महात्म्य और महिमा। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सोनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद मुनि के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हो गए। जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष अब भी मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास के महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न होएं।
सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रुकने का आदेश देकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है तुम उसे ध्यान से सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं पैदा हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गायों ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी पैदा हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को शिव फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि पूर्व जन्म में मैंने कौन कौन से दान, व्रत और जप किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्म देने वाले माता पिता कौन थे, मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांक का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान ही आदर देता था। एक दिन वे दोनों कुशा व समीधा लेने जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शीतल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा पुरुष थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें लेकर मेरे बैकुंठ धाम में आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य नारायण भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों से अति प्रसन्न हुआ। हे रानी, गणेश जी, शिव जी, सूर्य और भगवती देवी की पूजा करने वाले मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य लोकों को भोगने लगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक स्नान और व्रत करती थी। उसका व्रत खोलने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान एक कटोरा खिचड़ी का उसकी झोपड़ी पर रखकर जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक महिला रहती थी। वह रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका तो कोई नहीं, फिर भी इसे खिचड़ी कहाँ से खाने को मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया माई गंगा जी चली गई। पीछे से कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा उसकी झोपड़ी पर रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया झोपड़ी पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे फेंककर चली गई। कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया माई घर आई। उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वह भूखी ही रह गई। बार बार वह एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा।
दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगाया जिसमें 2 सुंदर फूल खिल रहे थे। एक बार उस नगर का राजा बुढ़िया की झोपड़ी के सामने से गुजरा तो उसे वे सुंदर फूल दिखाई दिए, तो वह उन्हें तोड़कर महल में ले आया और लाकर अपनी रानी को दे दिया। रानी के फूलों को सूंघने से ही गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद रानी को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। जब वे बड़े हुए तब वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कह रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों उसकी झोपड़ी पर गए और बोले कि बुढ़िया माई, हम ही तेरे खिचड़ी हैं, हम ही तेरा बेला है। हर बार जब भी वे शिकार पर जाते तो बुढ़िया से वे यही बात कहते। एक रोज राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या तोने टोटके जानती है? मेरे लड़के तो किसी से नहीं बोलते, फिर मेरे लड़के तेरे से क्या बात करते हैं? बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता, मैं ये कैसे बता सकती हूँ। मैं तो कार्तिक मास का स्नान और व्रत करती थी। कृष्ण भगवान स्वयं खिचड़ी का कटोरा मेरी झोपड़ी पर रखने आते थे, परंतु एक दिन मैं गंगा स्नान करने चली गई। पीछे से मुझे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तब से मैं ये एक ही बात सबसे पूछती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब आपके इन दोनों लड़कों ने मुझसे कहा कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा बेला है। तब आपके दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी को तुम्हारी झोपड़ी के पीछे फेंक दिया, उसमें 2 फूल उगाए, वे फूल राजा तोड़ कर ले गए। रानी ने उन फूलों को सूंघा, उससे हम 2 लड़के पैदा हुए। भगवान ने हमें तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज की रक्षा कर भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या। मैया सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवत, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। मैया श्याम वरण सुकुमारी।
सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज की रक्षा कर भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज की रक्षा कर भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, बोलिए तुलसी महारानी की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय, पहले दिन की कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, अगर कार्तिक मास की कथा कहानी और आरती कहने और सुनने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ।